दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर जब वक्त आया आप चुप रह गए, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया जो बोलना नहीं चाहिए था, और फिर पूरी रात सोचते रह गए, काश मैंने उस वक्त वो बोल दिया होता, काश मैं थोड़ी चालाकी से बात करता। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। ये प्रॉब्लम हर किसी की है, स्कूल में, ऑफिस में, रिश्तों में, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग बोलना सीख जाते हैं और बाकी लोग सिर्फ सुनते रह जाते हैं। लेकिन अब नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में चार चांद लगा देंगी। बात करने की कला किसी जादू से कम नहीं है। ये न केवल आपके आत्मविश्वास को दिखाती है, बल्कि आपके बोलने का तरीका ही तय करता है कि लोग आपको सीरियसली लेंगे या नहीं। और इसी जादू को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि आप चालाकी से बात करना सीखें। चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं, चाणक्य कहते थे कि वाणी ही एक ऐसी चीज है जिससे या तो संबंध बनते हैं या बिगड़ते हैं। वो मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को समय और परिस्थिति के अनुसार बोलना सीख जाए तो वो किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग उठाते हैं जो जरूरत से ज्यादा सीधे होते हैं, जो ना नहीं कह पाते, जो हर बात में चुप रहते हैं और हर किसी की मदद करते रहते हैं। उन्हें ही सबसे पहले लोग यूज करते हैं। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधा पेड़ काटा जाता है, वैसे ही जिंदगी में भी सबसे पहले सीधे लोग ही काटे जाते हैं। चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ और सीधे इंसान दोनों सबसे पहले काटे जाते हैं, और ये बात आज भी उतनी ही सच है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहने होता है और उसकी पहली झलक बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है उसकी सारी अच्छी छाप मिट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी इंसान की असली पहचान उसके बोलने के ढंग से होती है। आप चाहे जितने भी समझदार या दिखने में अच्छे क्यों ना हो, अगर ठीक से बात करना नहीं आता तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, अनुभव है, लेकिन वो अपनी बात ही नहीं कह पाते। जैसे एक नवजात बच्चा जिसे बोलना नहीं आता, वैसा ही हाल उन लोगों का होता है जिनके पास सब कुछ है पर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। उन्हें शब्द नहीं आते, तरीके नहीं आते, और इसी वजह से वे कई जरूरी मौकों पर खुद का इंप्रेशन खराब कर बैठते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं, काश मैंने यह कह दिया होता, काश उस वक्त मैं ऐसा बोलता, शायद रिजल्ट कुछ और होता। अब चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो, किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलना हो, या अपने क्रश के साथ डेट पर जाना, अगर आप अपनी बात को सही तरीके से, आत्मविश्वास से और चालाकी से कहने की कला जानते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में अपनी पकड़ बना सकते हो। यह स्किल न केवल लोगों को इंप्रेस करती है, बल्कि उन्हें आपकी बात मानने पर मजबूर भी कर देती है। चाणक्य कहते थे कि जिसे बोलना नहीं आता उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती, और इसलिए यह जरूरी है कि आप शब्दों के चयन, बोलने की टाइमिंग और अपने व्यवहार में बुद्धिमत्ता दिखाएं। और सबसे जरूरी बात, आपको नकली बनने की जरूरत नहीं है। सामने वाला बेवकूफ नहीं है, वह तुरंत समझ जाता है कि आप ओरिजिनल हो या फेक। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पीकर्स इसीलिए इतने ट्रस्टेबल और अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही खुद को शो करते हैं। उनकी आवाज में ओरिजिनलिटी होती है और उनकी बातें दिल तक पहुंचती हैं। तो चलो, इस वीडियो में हम सीखते हैं वो 10 मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपको सिखाएंगी कि कैसे हर सिचुएशन में समझदारी से बात करें, लोगों का ध्यान खींचें और एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ें जो लंबे वक्त तक लोगों को याद रहे। तकनीक नंबर 1, अपनी बात का वजन बनाओ ताकि लोग तुम्हें हल्के में न लें। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियसली लें तो सबसे पहले खुद को सीरियसली लेना शुरू करो। यह बात बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी चालाकी है। दुनिया आपको तभी वजन देगी जब आप अपनी बातों में वजन लाओगे। अगर आप हर बार अपनी बात घुमा फिरा कर कहोगे, दूसरों की राय में बह जाओगे या हर बार अपनी बात से पीछे हट जाओगे, तो यकीन मानिए लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता उसका कोई और सम्मान नहीं करता। इसलिए यह जरूरी है कि जब आप किसी विषय पर बोलो तो आपकी बातों में स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक ठोस स्टैंड झलके। भले ही आपकी उम्र कम हो, भले ही आपकी पोजीशन या एक्सपीरियंस उतना ना हो,
लेकिन जब आप अपनी बात को मजबूती से और ठहराव के साथ रखते हो तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान इधर उधर हिलने वाला नहीं है। शब्दों का चुनाव, आवाज का टोन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी बात का असर कितना गहरा होगा। आपको बोलते वक्त ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस बोलने के लिए बोल रहे हो। हर शब्द ऐसा हो कि सामने वाला सोचे ये बंदा जानता है कि वो क्या कह रहा है। कभी भी किसी को ये मौका मत दो कि वो आपको हल्का समझे। आप कैसे बोलते हो यही तय करता है कि लोग आपको कितना महत्व देंगे। और याद रखो, कम उम्र में भी मैच्योर और पावरफुल दिखा जा सकता है, बस अपनी बातों में दृढ़ता होनी चाहिए। जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हो, चाहे वो मीटिंग हो, दोस्ती की बातचीत हो या सोशल मीडिया, हमेशा अपने स्टैंड को क्लियर रखो। ऐसा ना लगे कि आप किसी के दबाव में हो या बस सभी को खुश करने के लिए बोल रहे हो। अपने शब्दों से खुद का वजन बनाओ ताकि सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही ना करे। दोस्तों, अगर बात समझ आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए मैं एक स्मार्ट इंसान हूं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम बन जाते हैं। और अगर उस बात को लिखें तो वो बात आपके दिमाग में बैठ जाती है। तकनीक नंबर 2, स्टिकी आईज। आंखों से बातचीत करना भी एक कला है। चालाकी से बात करने का मतलब सिर्फ शब्दों से खेलना नहीं होता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। और उसमें सबसे ज्यादा असर डालता है आपकी आंखों का इस्तेमाल। सोचिए, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें आपकी आंखों में देखने के बजाय बार बार इधर उधर घूम रही हैं। कभी फोन पर, कभी दीवार पर, कभी घड़ी पर। ऐसा देखकर आपको कैसा लगेगा? शायद यही कि उन्हें आप में या आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यही गलती बहुत से लोग खुद भी करते हैं। बात करते वक्त अगर आप सामने वाले की आंखों में नहीं देख रहे तो चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कर लें, आपकी बात का असर आधा रह जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते थे, संपर्क में रखो तो दृढ़ता से रखो, नहीं तो मौन ही अच्छा है। यानी अगर आप किसी से संवाद कर रहे हैं तो उसमें आपका ध्यान और मौजूदगी साफ नजर आनी चाहिए। स्टिकी आईज का मतलब है बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखना, लेकिन नेचुरल तरीके से। ना तो इतना ज्यादा कि लगे आप घूर रहे हैं और ना ही इतना कम कि लगे आप ध्यान नहीं दे रहे। एक संतुलित और सधा हुआ आई कांटेक्ट सामने वाले को यह एहसास कराता है कि आप उसकी बात को सुन और समझ रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर आपको बातचीत के दौरान कुछ सोचने या दूसरी दिशा में देखना भी पड़े तो वह मूवमेंट धीमा और सधा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप भाग रहे हैं या बोर हो गए हैं। याद रखिए, आपकी आंखें आपका आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों के साथ साथ आपके इरादों को भी पढ़ता है। तो अगली बार जब भी किसी से बात करें, चाहे वह दोस्त हो, बॉस हो, क्लाइंट हो या कोई अनजान व्यक्ति, अपनी आंखों से भी उतनी ही समझदारी और चालाकी दिखाएं जितनी अपने शब्दों से दिखाते हैं। क्योंकि एक सच्चा और आत्मविश्वासी आई कांटेक्ट आपकी बात को बिना बोले भी असरदार बना सकता है। तकनीक नंबर 3, सामने वाले की कमजोरी समझो। वहीं से जुड़ाव और असर की शुरुआत होती है। चालाकी से बात करने का सबसे गहरा राज यह है कि आप सामने वाले इंसान को सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। हर इंसान बाहर से चाहे जितना भी मजबूत, कॉन्फिडेंट और बेफिक्र दिखे, उसके अंदर कोई ना कोई टूटी हुई चीज होती है। कोई अधूरी कहानी, कोई डर, कोई कमजोरी जो उसे बार बार सताती है। और जो इंसान उस कमजोरी को पहचान लेता है वही असली चालाक है। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को हराने से पहले उसकी दुर्बलता जानो। लेकिन यही सिद्धांत अगर रिश्तों में अपनाया जाए तो आप किसी को जीत नहीं सकते, बल्कि उसका दिल जीत सकते हैं। जब आप लोगों की बात सुने तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि यह जानने की कोशिश करें कि वे शब्द किस दर्द या डर से निकले हैं। अगर कोई बार बार पैसों की बात करता है तो उसकी कमजोरी सिर्फ पैसा नहीं है, उसके पीछे छुपी हुई असुरक्षा है, भविष्य का डर है। अगर कोई हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है तो शायद उसे बचपन में सराहना नहीं मिली या अब भी उसे खुद पर यकीन नहीं है। जब आप किसी की कमजोरी को समझकर उसी जगह से उससे संवाद शुरू करते हैं तो वो इंसान आपको सिर्फ एक श्रोता नहीं, एक हमदर्द समझता है। यही वो पल होता है जब एक आम बातचीत एक असरदार कम्युनिकेशन बन जाती है। ऐसा जुड़ाव बनता है जो लंबे समय तक बना रहता है। और ध्यान रहे,
किसी की कमजोरी को समझना चालाकी है, लेकिन उसे हथियार बनाना चालबाजी। चाणक्य नीति हमें